गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता। बेटा, आज की जो मैथ्स की क्लास है आपकी, वो क्लास छठी की गणित की वर्कशीट है। ठीक है, ये वर्कशीट नंबर 18 है बच्चों। ठीक है, और आज की तारीख है बच्चों 6 सितंबर 2021। और प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट का नाम है भिन्न भिन्न की अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो भिन्न क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, जो पूरा एक भाग होता है, जो पूरी एक होल होती है, पूर्ण जो होता है, जैसे मान लो कोई भी पूरा एक भाग है, ये पूरा एक वृत्त है, तो इसका जो भाग होता है, कितने मर्जी इसके भाग कर लो, पूरे के जो भाग होते हैं वो भिन्न होती है। कुछ भी ले लो, मान लो एक आपके पास आयत है, तो आयत के जो भाग होते हैं बेटा वो भिन्न होती है। पूरे का जो भाग होता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे आप मान लो आपके पास एक चॉकलेट है और आधी आपने खानी है और आधी अपने भाई को देनी है, तो ये जो आधा है बच्चों ये भिन्न है। या मान लो नहीं, आपको 4 भाग करने हैं उसके। एक चॉकलेट है आपके पास और आपको उसके 4 भाग करने हैं। ये आपकी चॉकलेट है, आपने 4 भाग करने हैं। तो ये जो एक भाग है, ये चारों जो भाग है बेटा ये कहलाएंगे 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, क्योंकि 4 में से एक भाग एक भाई खाएगा। इसका मतलब बेटा ये होती है भिन्न आपकी। ठीक है, जो पूरे का भाग होता है। बात समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम कहते हैं एक स्थिति तो व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। जैसे मैंने बताया ना कि जब चॉकलेट के आपने 4 हिस्से किए प्यारे बच्चों, आपके पास एक चॉकलेट है, आपने उसके 4 हिस्से किए, तो ये चारों हिस्से बराबर हों, ये भी भिन्न के लिए ज़रूरी है। तो हर हिस्सा कहलाएगा 1/4। ठीक है, 4 में से 1/4 ये कहलाएगा। तो ये भिन्न होती है बेटा। ठीक है, ये आपने छोटी क्लास में भी सीखा है, वही हम रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, जब भी हम एक भिन्न लिखते हैं बेटा, जैसे हमने लिखा 5/7, तो एक संख्या ऊपर रहती है, एक संख्या नीचे रहती है। प्यारे बच्चों, ऊपर वाली संख्या को हम कहते हैं अंश। ठीक है, और जो नीचे बच्चों संख्या रहती है उसे हम कहते हैं हर। तो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला। ये भी आप ध्यान दें इस बात का। अंश होता है बच्चों ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। ठीक है, थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। देखिए, पहले में देखिए पूरा का पूरा पूरा होल है, और होल में पूर्ण में पूरा सर्कल इसमें शेड किया हुआ है, तो ये पूरा 1 है बेटा। इसमें एक चीज़ के 4 हिस्से किए हैं, जैसे चॉकलेट एग्जांपल दिया मैंने आपको, उसमें से एक पे रंग किया है, एक हिस्सा आपको देना है, तो 4 में से 1 2 3 4 टोटल नीचे लिखते हैं, और जितना आपको निकालना है उसे ऊपर, तो 1/4। इसके भी 4 हिस्से हैं बेटा, तो 4 नीचे आएगा, और 2 हिस्से आपको देने हैं तो 2 ऊपर आएगा। ऐसे ही इसके भी 4 हिस्से हैं बेटा, तो 4 नीचे आएगा, 3 आपको इसमें से देने हैं तो 3 ऊपर आएगा। तो नीचे हमेशा टोटल आता है बच्चों, और ऊपर वो आता है जो आपको देना है या जो आपको शेड किया है। ठीक है बच्चों, तो ये होती है भिन्न। देखिए, भिन्न संख्या रेखा पे कैसे दिखाते हैं वो हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। भिन्न को संख्या रेखा पे दिखाना। संख्या रेखा क्या होती है बच्चों? जिसपे आप संख्याएं लिखते हैं। इस तरह से जो आप एक रेखा बनाते हैं, बीच में 0 होता है आपका, बीच में बच्चों 0 होता है, फिर 1 2 3 ऐसे आप लिखते हैं, वो संख्या रेखा होती है। ठीक है, तो भिन्न को संख्या रेखा पे कैसे दिखाएं? जैसे ये 0 है बच्चों, आपको 1/2 दिखाना है। भिन्न में आपको दिखाना है इसमें 1/2। कैसे दिखाओगे बच्चों? 0 लिखोगे, 0 से लेके 1 तक एक संख्या रेखा बना लोगे। पहले एक जगह 0 लिखोगे, एक जगह 1, फिर 0 से 1 का जो पूरा भाग है बच्चों, उसका बिल्कुल बीच के बिंदु पे आप लकीर लगाओगे, क्योंकि इससे देखो 2 बराबर भाग हो गए, और बीच में आपका 1/2, बिल्कुल बीच का बिंदु हो गया 1/2। ठीक है बच्चों, 2 भाग क्यों किए? क्योंकि 1/2 के नीचे 2 लिखा है, इसलिए 2 भाग करेंगे। बिल्कुल बीच में एक लाइन लगाएंगे, इससे इसके 2 भाग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब 1/4, 2/4 और 3/4 को देखते हैं। देखो बच्चों, इन तीनों के नीचे 4 लिखा है, 4 4 4। इसका मतलब हम 0 से 1 तक की जो भी चीज़ होगी उसके 4 भाग करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम बीच में एक बिंदी लगाएंगे, तो 2 बराबर भाग हो गए। फिर आधे का भी आधा करने के लिए और बीच में इनके बिंदी लगाएंगे, तो बच्चों ये 4 बराबर भाग हो गए। तो ये पहला 0 हो गया, और यहाँ पे एक भाग कंप्लीट हो गया, तो ये 1 हो गया, ये दूसरा कंप्लीट हो गया, 2, ये तीसरा कंप्लीट हो गया, 3, ये चौथा कंप्लीट हो गया, ये 4। तो ये बन गया बच्चों 4/4
ये है 3/4, ये 2/4, 1/4। इस तरह बच्चों हम संख्या रेखा पे कोई भी भिन्न को दिखाते हैं। ऐसे जब 8 वाली दिखाई बच्चों, तो 0 से 1 तक की जितनी भी दूरी है उसके 8 बराबर भाग करने हैं। सबसे पहले बीच में लगा लिया तो 2 भाग हो गए, उसका फिर बीच में लगा लिया, दोनों आधे का आधा कर लिया तो 4 भाग हो गए, फिर चौथे भाग के भी आधे आधे कर लिए तो इसके 8 बराबर भाग हो गए। बच्चों पहले भाग पे 1/8, दूसरे पे 2/8, फिर 3/8, 4/8, 5/8, फिर 6/8, फिर 7/8, फिर 8/8 यानी 1। ठीक है, 8/8 जो है वो 1 हो जाएगा कट के। तो बेटा इस तरह हम भिन्नों को संख्या रेखा पे दिखाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे कुछ प्रश्न हैं जो इसमें दिए हुए हैं, उनको हम करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ 2/3 और 1/3 को संख्या रेखा पे दिखाना है। प्यारे बच्चों आपने एक संख्या रेखा खींची, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, इसके 3 बराबर भाग कर लिए। ठीक है, 3 क्यों किए? क्योंकि इसके नीचे 3 है, तो पहला भाग 1/3 हो गया, दूसरा भाग 2/3, ये दिखा दिया आपने संख्या रेखा पे। तो ये आप स्केल से प्रॉपर अच्छी सी संख्या रेखा खींचना और इस तरह दिखाना। इसी तरह बेटा जो बी पार्ट है उसमें दिखाना है आपको 2/5 और 1/5। तो उसमें आप 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, 0 से 1, उसके 5 बराबर भाग करना। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करना, 5 एकदम से आप कर नहीं पाओगे, इसके लिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ बेटा। सबसे पहले एक लाइन खींचना, 0 यहाँ लिखना बेटा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। ठीक है, 5वें वाले पे आप 1 लिख देना। तो ये पहला वाला हो गया बेटा 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5। ठीक है, इस तरह आप दिखा सकते हो आराम से। इसी तरह जो 6 वाला है उसमें 6 तक गिनती लिख लेना। ठीक है, 6 वाले में देखो, 6 वाले में कैसे करना है। देखो बच्चों, ये आपका 0 हो गया, ये 1 बराबर दूरी पे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 वाले पे 1 लिख के ये 5/6, 4/6, 3/6, 2/6, 1/6। इस तरह से आप 6 वाला भी दिखा सकते हो। 0 से 1 तक की हिस्से के 6 बराबर हिस्से हमने कर लिए। ऐसे ही 7 का कर लेना बेटा, 3/7 और 6/7 का। ठीक है, चलिए आप प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं प्यारे बच्चों। संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी के लिए भिन्न लिखनी है। देखो ये 0 है बच्चों और ये 1 है। सबसे पहले आप देखो कितने हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 वाला बने, तो 6 हिस्से कर रखे हैं। यहाँ से भी गिन सकते हो लाइंस को, 1 2 3 4 5 6 हिस्से कर रखे हैं। यानी बच्चों जो पहला वाला होगा वो होगा 1/6, दूसरा वाला होगा 2/6, तीसरा वाला होगा बच्चों 3/6, चौथा वाला होगा 4/6 और 5वां वाला होगा 5/6, 5/6। और ये आखिरी वाला 6/6 जो कट के 1 हो जाता है, 1 ही लिखा है। आपको कौन सा दिखाना है बच्चों? आपको ए और बी के मान लिखने हैं। तो ए पे हो गया 2/6 और बच्चों बी पे हो गया 5/6। ए आपका हो गया 2/6 प्यारे बच्चों और बी आपका हो गया 5/6। तो ये बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए आप तीसरे सवाल की तरफ आते हैं बेटा। तीसरे सवाल में कह रहा है छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए इसके 4 बराबर भाग दिए हैं बेटा, तो नीचे तो 4 आएगा और कितने भागों में रंग भर रखा है? 3 भागों में, तो ऊपर 3 आ गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग दिए और 2 भागों में रंग भर रखा है, तो बेटा 2/8 हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं चौथे सवाल की ओर। अब आपको किसी ज्यामितीय आकृति से इन भिन्नों को छायांकित करना है। कैसे करेंगे बेटा? जैसे आपको 3/4 दिखाना है, आप एक आयत बनाइए। कोई भी ज्यामितीय आकृति आप बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, आप वृत्त बना सकते हैं, आप जो है वर्ग बना सकते हैं। लेकिन जब आप इसके हिस्से करेंगे चारों बराबर, बिल्कुल बीच की रेखा खींचनी यहाँ से और बीच की रेखा यहाँ से। ठीक है, 4 हिस्से हो गए, 3 हमें दिखाने हैं, तो 3 में हम रंग भर देते हैं, 2 और ये 3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया बच्चों 3/4। ठीक है, ऐसे ही 3/5 और 2/6 आप करके देखना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका चौथा प्रश्न। प्यारे बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है, पूरी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी है। इस वर्कशीट को अच्छी तरह समझ के और इसको हल करके आप जो है जल्दी से काम करके ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।